जानशीन का जिक्र कुरान मजीद में क्यों नहीं आया? यानी मुसलमान अली से नफरत करते थे। बहुत सारे नज़रियात अहले सुन्नत के हैं, इसमें बहुत सारे नज़रियात जो है वो अहले तशय्युअ के हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बुखारी ने बहुत सी चीज़ों को नकल नहीं किया है। या तो बुखारी ने सिरे से नकल ही नहीं किया है, या तो फिर बाद में उसे हस्फ कर दिया गया, उसे डिलीट कर दिया गया। हर हाजिर की जिम्मेदारी है कि वो गायब तक पहुंचाए, हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे तक पहुंचाए। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। मौलाना साहब, ईद गदीर का दिन नज़दीक है और जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे हमारे जहनों में सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सवालात और शुबहात आने लगते हैं। बहुत सारे नज़रियात अहले सुन्नत के हैं, इसमें बहुत सारे नज़रियात जो है वो अहले तशय्युअ के हैं। आज हम इन्हीं सारे शुबहात और इन्हीं सारे सवालात के ऊपर बहस करेंगे, बात करेंगे आपसे और जानने की कोशिश करेंगे इन सारे सवालात के जवाबात को। हो सकता है कि आज के कुछ सवालात पेचीदा हों, तो क्या आप आमादा हैं इंशाअल्लाह इसके हवाले से? जी बिल्कुल। मौलाना साहब, पहले आप मुख्तसर से अपना तारुफ करा दें हमारे नाजरीन के लिए और पहले सवाल को मतरा करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़ैदी है। हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। हौज़ इल्म यक़ूम में मैंने तालीम हासिल की है और अल-मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने सीरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से PhD अपनी मुकम्मल की है। आइए चलते हैं अब अपने पहले सवाल की जानिब। मैं जिसका मौला हूँ, अली उसके मौला हैं। तो ये जो लफ्ज़ मौला है, इसके माना क्या है? अहले सुन्नत जैसा इसमें कहते हैं कि मौला के माना दोस्त के हैं, पड़ोसी के हैं, ग़ुलाम के हैं, और वो ज़्यादातर जो है अपनी अहादीस में, अपनी अहादीस की किताबों में और अपने मक़ालात में और जो बयान करते हैं वो यही कहते हैं कि मौला का माना जो है वो दोस्त के हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? आपकी क्या नज़रिया है? आप क्या इसमें बयान देते हैं? जी, अब क्या बोलें आपसे। अगर आप ख़ुद आया बल्लिग़ के लबो लहजे को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ, आया बल्लिग़ नाजिल हुई, किस तरह से लबो लहजा खुदा ने इख्तियार किया पैगम्बर के हवाले से कि अगर आपने ये पैगाम नहीं पहुँचाया जो गदीर ख़ुम में पहुँचाना है, तो गोया कि आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अगर हम मान लें कि ये पैगाम दोस्ती का पैगाम है और वो ऐलान दोस्ती है, तो यानी एक दोस्ती के पैगाम को ना पहुँचाने पर पैगम्बर की तमाम 23 साल ज़हमतें जो कारत हो जाती हैं। क्या ये समझ में आता है जहन में? इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ें तो खुदा का इरशाद एक पैगम्बर को खिताब करके कहता है कि खुदा तुम्हें जो है वो दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। तो अगर ये सिर्फ दोस्ती का पैगाम होता तो फिर कौन सा ख़तरा जो है वो पैगम्बर को या इस्लाम को लाहिक हो रहा था? यकीनन ये पैगाम एक अहम पैगाम है। वो पैगाम क्या था? जानशीनी का पैगाम, विलायत का पैगाम, कि अब पैगम्बर के बाद इस इस्लामी माशरे का हाकिम कौन होगा। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जब पैगम्बर ने मन कुन्तु मौला का इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार मैं नहीं रखता हूँ? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, खुदा और उसका रसूल हम पे इख्तियार रखता है, ज्यादा हमसे ज्यादा है। उसके बाद पैगम्बर ने जुमला फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाज आलियुन मौला। यानी क्या? यानी जिस तरह से मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता था, उसी तरह से अब से अली भी तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा इख्तियार रखते हैं। यानी कोई हाकिम के माना में है। तीसरी बात ये कि आप देखें जो गदीर ख़ुम में जब पैगम्बर ने हाजियों के उस कारवां को रोका था तो चिलचिलाती दोपहर थी, आफताब की तमाज़त थी, गर्मी इतनी शदीद हो रही थी। असहाब ने जो है रिदा के एक सिरे को पैरों के नीचे डाल रखा था और एक सिरा सर के ऊपर रखे हुए थे ताकि आफताब की तमाज़त से कुछ हद तक बचा जा सके। उसके बाद पैगम्बर 3 दिन तक वो कारवां को वहां रोकते हैं, कहते हैं कि सबको कहते हैं कि जाके अली को मुबारकबाद दो। तो सिर्फ एक दोस्ती के लिए पैगम्बर इतना एहतमाम कर रहे हैं, अक्ल में बात नहीं आती है। चौथी बात जो है कि जब ये ऐलान विलायत हो जाता है तो खलीफे दुव्वम जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और क्या किस तरीके से मुबारकबाद देते हैं। वो इबारत क्या है? बखिन बखिन लका यब्ना अबी तालिब, मुबारक हो आपको ए अबू तालिब के बेटे। क्या उसके बाद क्या कहा? अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। ये बात कही है खलीफा दुव्वम ने? जी बिल्कुल। अहमद बिन हम्बल की किताब मुस्नद में उठा के देख लें, वहाँ पे बात मौजूद है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि अस्बहता के लफ्ज़ पे मैं थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अस्बा यानी हो गया या बन गया, ठीक है। और जब भी अस्बा होता है यानी पहले चीज़ नहीं थी और अब हो गई है या अब वो बन गई है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद ने ये वर्ड को यूज़ किया है। जब काबिल ने जनाब हाबिल को कत्ल किया तो वहाँ पे क्या लफ्ज़ परवरदिगार ने इस्तेमाल किया? फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, यानी काबिल ने जनाब हाबिल को कत्ल किया तो वो घाटा उठाने वालों में से बन गया। काबिल घाटा उठाने वालों में से नहीं था, कत्ल के बाद वो अब घाटा उठाने वालों में से बन गया है। आप आया इत्तिसाम ले लीजिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। उसके बाद परवरदिगार क्या कहता है कि याद करो उस दिन को कि जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख्वाना, यानी पहले तुम दुश्मन थे और अब
भाई भाई बन गए। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर हम मौला के माना दोस्ती कर लें, दोस्त ले लें, पड़ोसी ले लें, अब ये बनना तो फिर माना नहीं रखता है ना। इस वाक़े गदीर से पहले मौला अली अम्मार यासिर के दोस्त नहीं थे, अबू ज़र के दोस्त नहीं थे, सलमान के दोस्त नहीं थे, ओवैस क़रनी के दोस्त नहीं थे, हिज्र इब्न अदी के दोस्त नहीं थे, न जाने कितने ऐसे सहाबा थे जिनके मौला अली दोस्त थे। तो फिर ये बनना मेयार नहीं रखता है। एक और बात, आखिरी बात ये कहूँगा कि ठीक है, लुगत में मौला के लिए कई माना वज़ किए गए हैं, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, लेकिन जब भी मौला का लफ्ज़ बगैर किसी करीने और सियाक के यूज़ होता है तो उसके माना हाकिम मौला के ही समझा जाता है, और यही माना जो है वो समझा था उस वक्त भी सहाबा ने। और इन तमाम बातों के बावजूद अगर अभी भी आप मेरे दलाइल से सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इंशाल्लाह एक क्लिप आपको ढूंढ के दूंगा, तो वो आप अपने इस प्रोग्राम में लगाइएगा ज़रूर। अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा करते हैं आका, सरदार, जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार है। मौलाना साहब, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। इब्न तैमिया ने एक बड़ा शुबहा ईजाद किया है यहाँ पर। वो कहते हैं कि अगर ये हदीस इतनी ही मोतबर और ये वाक़या इतना ही अहम है तो फिर अहले सुन्नत के बड़े उलमा ने जैसे कि साहिब बुखारी और साहिब मुस्लिम ने इसको क्यों अपनी किताबों में और अपने तसनीफ़ात में उन्होंने ज़िक्र नहीं किया? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बुखारी ने बहुत सी चीज़ों को नकल नहीं किया है, और ये ख़ुद उनका भी एतराफ़ है। बुखारी जिस ज़माने में थे, बनी अब्बास की खिलाफत का ज़माना था, तो उन्होंने बहुत एहतियात से काम लिया कि ऐसी कोई बातें जिक्र ना करे अपनी किताब में कि जिससे खुलफा के माथे पे बल पड़ जाए या उन्हें नाराज़गी का सबब बन जाए। तो ऐसी दलीलों से, ऐसी बातों से परहेज़ करते थे। इसके अलावा अगर हम मान लेते हैं कि बुखारी ने ये दलील नकल नहीं की, ये हदीस नकल नहीं की, तो बुखारी में तो महदवियत के भी हवाले से कोई दलील, कोई हदीस मौजूद नहीं है। या तो बुखारी ने सिरे से नकली नहीं किया है, या तो फिर बाद में उसे हस्फ कर दिया गया, उसे डिलीट कर दिया गया। जबकि महदवियत के बारे में 26 से ज्यादा सहाबा ने हदीसें नकल की हैं जिन्हें सही माना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज बुखारी में नहीं है वो गोया कि सही नहीं है। अच्छा, दूसरा जवाब ये है कि अगर बुखारी में ये चीज मौजूद नहीं है लेकिन अहले सुन्नत की दूसरी किताबों में तो मौजूद है। जैसे मुस्लिम अपनी सही में इस हदीस को नकल करते हैं और इस वाक़े गदीर में वो हदीस सकलैन बयान करते हैं। इसी तरह से निसाई ने अपनी किताब सुनन कुबरा में इस हदीस को नकल किया है। इसके अलावा वो एक किताब भी लिखते हैं खसाइस अली के नाम से, वहां पे भी इस हदीस को नकल करते हैं। इब्न माजा अपनी सुनन में बरा बिन आजिब से इस हदीस को नकल करते हैं। अहमद बिन हम्बल ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अपनी मुस्नद में जो है इस हदीस को नकल करते हैं। तिरमिजी अपनी सुनन में इस हदीस को नकल करते हैं। इसके अलावा न जाने एक तवील फहरिस्त है उलमा अहले सुन्नत की कि जिन्होंने हदीस गदीर को नकल किया है। चलें, ठीक है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये वाक़या ज़िक्र नहीं हुआ, इसका आपने जवाब दिया। लेकिन कुरान मजीद में तो हर चीज़ का ज़िक्र मौजूद है। कुरान में रसूल का भी ज़िक्र मौजूद है, तो रसूल के जानशीन का ज़िक्र कुरान मजीद में क्यों नहीं आया? आपके इस सवाल का जवाब जो है अबू बसीर के ज़बानी देना चाहता हूँ। अबू बसीर ने दकीकन यही सवाल जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मौला ये बताइए कि लोग कहते हैं कि अगर इमाम अली बरहक जानशीन है तो उनका जिक्र, उनका नाम कुरान मजीद में क्यों नहीं जिक्र हुआ? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज का जिक्र तो कुरान में है, लेकिन क्या उसकी रकात का जिक्र भी कुरान में है? कुरान एक ऐसी किताब है कि जो सिर्फ उसूल बयान करती है, लेकिन उसकी फुरुआत, उसकी जुजियात, उसके मसादिक बयान करने का काम पैगंबर का है कि पैगंबर किसी भी चीज़ की जुजियात को बयान करेंगे, उसके मसादिक को बयान करेंगे। दूसरा जवाब मेरा ये है कि ठीक है, अगर कुरान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता तो क्या इसकी गारंटी, तो क्या गारंटी मौजूद थी कि वो नाम जो है बाज़ वो अफराद की जो मुनाफिक थे, कि जो इस्लाम के दुश्मन थे, जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया हुआ था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम कुरान से हस्फ ना करते, कुरान में तहरीफ ना करते, चूँकि उन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम से बद्र, खैबर, हुनैन का कीना मौजूद था, बुग़्ज़ थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला के मैदान में पूछा था कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था सिपाही उमर साद ने, मुसलमानों ने क्या जवाब दिया था सिपाही उमर साद में? बुग़्ज़न ले अबीक, यानी आपके बाबा का बुग़्ज़ था हमें। यानी मुसलमान अली से नफरत करते थे। बिल्कुल, तारीख में है, हम दुआए नुदमा में पढ़ते हैं कि आप जो है वो बद्र, खैबर और हुनैन का बुग़्ज़ रखते थे अली से बाज़ मुसलमान। कुरान को तहरीफ से बचाने के लिए भी हो सकता है कि परवरदिगार ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम नहीं रखा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर नाम बयान भी कर देते तो क्या गारंटी थी कि मुसलमान उसकी मुखालिफत नहीं करते? क्या कुरान में ये जिक्र नहीं हुआ है कि सुलेमान अपने बाप जो है दाऊद की मीरास पाएंगे? क्या कुरान में जनाब ज़करिया की वो दुआ जिक्र नहीं हुई कि जिसमें जनाब ज़करिया फरमाते हैं कि परवरदिगार मुझे एक औलाद अता कर कि जो मेरा वारिस बने और
आले याकूब का वारिस बने। लेकिन क्या इसके बावजूद भी अबू बकर ने जनाब सिद्दीक़ा को उनके बाप की मीरास दी? नस्से सरी मौजूद, सरी हुक्म मौजूद है, लेकिन मुखालिफत हुई। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ मैं। आये ज़कात जब कुरान में नाजिल हुई तो वो 8 कैटेगरी जहाँ पे ज़कात खर्च होनी है परवरदिगार ने मुशख्खस की है, वो 8 कैटेगरी को। उनमें से एक कैटेगरी जिसके जानिब कुरान ने इशारा किया, मुअल्लफ़त क़ुलूब, यानी वो अफराद के जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ खींचना है, तो उनके लिए भी ज़कात यूज़ की जा सकती है। ज़कात में से कुछ पैसा दे के, ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ नरम पड़ सके। और पैगम्बर की सीरत यही रही, और पैगम्बर ने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी रहलत के आखिरी वक्त तक भी इसी चीज़ को जारी रखा। लेकिन जब पैगम्बर के बाद खलीफा अव्वल जो है मसनद खिलाफत में बैठते हैं, और कुछ वाइट कॉलर अफराद आते हैं खलीफा अव्वल के पास और कहते हैं कि हमें पैगम्बर के ज़माने में इस तरह से ज़कात मिलती थी। खलीफा अव्वल ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ। उन्होंने लिखा कि हाँ, इनको भी ज़कात मिलनी चाहिए मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम के हवाले से। ये लेके सनद जाते हैं उमर के पास कि इसको साइन कर दें, और उमर जैसे ही वो दस्तावेज देखते हैं खलीफा अव्वल को, तो उसको फाड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब खुदा ने जो है इस्लाम को इज्जत और शरफ अता किया, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और हम इस मुअल्लिफ़ क़ुलूब को हटा देंगे। ये नस्से सरी के मुखालफत नहीं हुई। और ये लोग फिर खलीफा अव्वल के पास आते हैं और कहते हैं कि ये बताओ खलीफा कौन है, तुम हो कि उमर है? खलीफा अव्वल कहते हैं कि खुदा ने चाहा है कि उमर हो। इस तरह से खलीफा अव्वल ने खलीफा सानी के काम की तायद की और कुरान की मुखालिफत की। आखिरी जवाब सही है कि कुरान मजीद में इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया, लेकिन परवरदिगार ने बहुत से मकामात पर ऐसी आयतें इस्तेमाल की हैं जिसके जाने पूरे उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि यह आयत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। जैसे आय विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। तमाम उलमा इस्लाम का इस बात पे इत्तिफाक है कि हालत रुकू में किसने ज़कात दी है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। आए उलिल अम्र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। बेशक तुम्हारा वली खुदा है, उसका रसूल है, और वो है कि जो उलिल अम्र है। और सब ने इस बात पे इत्तिफाक किया कि उलिल अम्र से मुराद यहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम है। आय मुबाहिना जिसमें अनफुसना अनफुसकुम है, सब ने इस बात पे इत्तिफाक किया कि अनफुसना की जगह पे पैगम्बर किसको लेके गए थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम को। आय शब हिजरत व मिनन नास मन यशरी, यानी कुछ लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह की राह के लिए अपना नफ्स बेच देते हैं। ये कौन लोग हैं? और परवरदिगार उनकी मर्जी को खरीद लेता है। सबका इत्तेफाक है कि शब हिजरत ये आयत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए नाजिल हुई है। सब बातों की एक बात यह है कि अगर कोई समझना चाहता है, आकिल है, तो उसके लिए इशारा काफ़ी है, और कुरान में ऐसे इशारे भरे पड़े हैं। लेकिन अगर कोई नहीं समझना चाहता है, तो किसी शायर ने बहुत लतीफ़ बात कही थी कि नादान को पलटो भी तो नादान रहेगा। यानी नादान, नून अलिफ दाल अलिफ नून, अगर इसको आप पलट के भी लिखें तो भी नादानी बनेगा। इतना भी समझा दे, पलट दे, उलट दे, लेकिन वो हमेशा नादान ही रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे आखिर में ये करूँगा कि चले ये ठीक है, कुरानी बातें हो गई और अकली दलील भी आपने दे दी, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इतना पुराना वाक़या ये हो चुका है, 1400 साल इस वाक़े को गुजर चुके हैं। आम जिंदगी में इस वाक़े का क्या ताल्लुक़ है, हमसे क्या रब्त है इस वाक़े का? देखें, गदीर एक निज़ाम इलाही है। ये वो निज़ाम था कि जो परवरदिगार ने अपने बंदों की मसलहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन्हें कमाल तक पहुंचाने के लिए मुअय्यन किया था कि इस तरह से एक निज़ाम बनेगा कि जिसमें न जुल्म, न तशद्दुद, न रंजिशें होंगी, न कीना, न बोझ, सब आपस में मिल के रहेंगे, और एक ऐसे माशरे को, ऐसे समाज को तश्कील देंगे कि जो सब मिल के खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, रसूल का नाम ले रहे हैं। वो हदीस मुझे याद आती है यहाँ पे, अगर तमाम के तमाम लोग अली की विलायत पे जमा हो जाते तो परवरदिगार जहन्नम को खल्क ना करता, क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जहन्नम किस लिए खल्क हो रही? क्योंकि फिर लड़ाई है, क्योंकि फिर फसाद है, फिर कीना है, फिर जुल्म है। अगर गदीर नाफिज हो जाती, गदीर उसके असली रास्ते से बहकाया नहीं जाता, जानशीनी को उसके असली रास्ते से हटाया नहीं जाता, तो आज जो है जितनी भी परेशानी उम्मत मुस्लिमा को लाहिक है वो कुछ भी नहीं होती। और यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि वो तमाम अफराद कि जिन तक गदीर पहुँची है, जैसे कि खुतबे गदीर में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयुबल्लिगिल हाज़िरु अल गाइबा वल वालिदु अल वलदा, यानी इस पैगाम गदीर को पहुँचाना हर हाजिर की जिम्मेदारी है कि वो गायब तक पहुंचाए, हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे तक पहुंचाए। तो वो अफराद की जो गदीर देख रहे हैं, गदीर सुन रहे हैं, गदीर मना रहे हैं, जश्न मनाए बिल्कुल, लेकिन गदीर और पैगाम गदीर को मुहक्कक करने के लिए बेलौस और अनथक मेहनत करते रहें। पैगाम गदीर को हर एक तक पहुंचाए, हर एक मुसलमान तक, हर एक इंसान तक पैगाम गदीर को पहुंचाए। ये हमारी जिम्मेदारी है जिसे पैगम्बर ने गदीर खुम के मैदान में तायीन फरमाई थी। मैं अपनी बात को रहबर मुअज़्ज़म के एक कोट से ख़त्म करूँगा कि जहाँ आप फरमाते हैं, गदीर को भुलाना करबला का सबब हुआ। यानी अगर लोग गदीर ना भुलाते तो शायद करबला मुहक्कक भी ना होती।